आज केमिस्ट्री में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे नीट और आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि इस चैनल पे सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। दुनिया के बेहतरीन, दुनिया के मतलब भारत के जो बेस्ट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ के स्टडी मटेरियल्स हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ में आप लोगों का डेली रेगुलर बेसिस पे टेस्ट भी होगा, ऑल इंडिया रैंकिंग भी आएगी उसमें। और इसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं और मैं खुद आप लोगों के साथ 24/7 आवर्स रातों दिन 365 दिन आपके साथ हम लग करके आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को देखते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो उसे हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। जब कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू बैथोक्रोमिक शिफ्ट में जब कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है तो उसे हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी कि इस वेवलेंथ को हम लोग रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इस शिफ्ट को हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं। और इसके साथ साथ ये जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है ये ऑक्सोक्रोम या फिर सॉल्वेंट में चेंजेस की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, जिसे हम लोग लैम्डा मैक्स बोलते हैं, इज शिफ्टेड टूवर्ड longer wavelength of compound, toward longer wavelength of compound, longer wavelength of compound। ठीक है, जब कंपाउंड का लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जब कंपाउंड के लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। इसके बाद आगे लिख सकते हैं इट इज़ कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, इसके बाद दिस अफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम आर चेंज इन सॉल्वेंट। दिस अफेक्ट इज ड्यू टू दिस अफेक्ट is due to presence of ऑक्सोक्रोम आर चेंज इन सॉल्वेंट। ये अफेक्ट ऑक्सोक्रोम की उपस्थिति की वजह से या सॉल्वेंट के में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, चेंज इन सॉल्वेंट। इसके बाद और आगे क्या है बैथोक्रोमिक शिफ्ट में, बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिस शिफ्ट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द रेड शिफ्ट। इस शिफ्ट को हम लोग रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इसके बाद और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सोक्रोम की वजह से। तो ऑक्सोक्रोम जैसे कौन कौन से हैं हमारे पास, हाइड्रोक्साइड है, अमीन है और मेथिल ग्रुप है, NH2 एंड मेथिल CH3। ठीक है, दिस इज द ऑक्सोक्रोम। ओके, अब देखिए कॉन्जुगेशन का जब एक्सटेंशन होता है ना तो उसकी वजह से भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन दिस अफेक्ट इज ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। ओके ओके ओके, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स को लेके समझते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे ये बेंजीन है, ठीक है। अब इस बेंजीन को पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस बेंजीन की जो लेम्डा मैक्स की वैल्यू है, इस बेंजीन की जो लेम्डा मैक्स की वैल्यू है वो 254 नैनोमीटर है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई ऑक्सोक्रोम आ जाएगा, यानी ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट होगा, इसकी जो शिफ्टिंग होगी इसके कंपाउंड की वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, कोई एक ऑक्सोक्रोम लगा देते हैं, जैसे मेथिल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या हो गया, लेम्डा मैक्स की वैल्यू हो गई 254 से बढ़ कर के 261 नैनोमीटर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। कि जब एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमा है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जिसे हम लेम्डा मैक्स कहते हैं, जब ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता है तो इसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑक्सोक्रोम के प्रेजेंस की वजह से या फिर सॉल्वेंट में चेंजेस की वजह से होता है। अब चूँकि देखिए यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रही है वेवलेंथ की, वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ हो रही है, और रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे लॉन्गर होता है, तो इसलिए इसको हम लोग रेड शिफ्ट भी कहते हैं। और कॉन्जुगेशन के एक्सटेंशन की वजह से भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो बेंजीन का जो लेम्डा मैक्स है वो 254 नैनोमीटर है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट हो गया तो ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी 254 से 261 नैनोमीटर हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा हमारा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये जस्ट बैथोक्रोमिक शिफ्ट का उल्टा होता है। ये क्या होता है, क्या धीरे धीरे मिटाने वाला प्रोसेस कर रहा हूँ। बैथोक्रोमिक शिफ्ट का ठीक उल्टा होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है कि जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करती है, कंपाउंड के एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू जब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करती है तो उसको हम लोग हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अब देखिए ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं, उस ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से ही ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, या फिर सॉल्वेंट में चेंजेस की वजह से भी ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शिफ्टिंग हो रही है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हो रही है, और हमें मालूम होना चाहिए कि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्टर होता है, इसलिए इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में, दिस when absorption मैक्सिमा, जिसे हम लोग लेम्डा मैक्स से डिनोट करते हैं, मैक्सिमा इज शिफ्टेड टूवर्ड longer wavelength, I am really very sorry, shifted toward shorter wavelength, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा के यहाँ पे हम लोग लैम्डा मैक्स ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। सो दिस इज कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब आते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में, देखते हैं कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। और क्या होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है ना कि ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर जाता है, या फिर चेंज इन सॉल्वेंट। जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट में भी था, वहाँ पे क्या हो रहा था, सॉल्वेंट में वहाँ भी चेंजेस हो रहे थे, तो वहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग हो रही थी लेम्डा मैक्स की,
या फिर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का जो शिफ्टिंग था वो लॉन्गर की तरफ था, यहाँ पे क्या है, शॉर्टर की तरफ है जब सॉल्वेंट में चेंजेस होते हैं या फिर ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से। ओके, सो आगे और देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम एक एनिलीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनिलीन में अमीन ग्रुप मौजूद होता है। इस ग्रुप की वजह से, इसी ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि ये हमारा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका नाम है एनिलीन। माय गॉड, ठीक है, इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन, और ये क्या होता है, एनिलीन की प्रेजेंस की वजह से ही एनिलीनियम आयन बन जाता है। इसका नाम है एनिलीनियम आयन। ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया, एनिलीनियम आयन। ठीक है, इसके जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 280 नैनोमीटर होती है। इसके यानी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू 280 नैनोमीटर होती है। ठीक है, और इसके अब ये शिफ्ट हो जाता है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाती है 203 नैनोमीटर। ओके, तो आई होप कि आपको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी समझ में आ गया होगा। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, कंपाउंड में शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ रुक कर रहा है। इसके बाद ये जो शिफ्ट होता है ये कुछ ग्रुप के प्रेजेंट की वजह से होता है या फिर सॉल्वेंट में चेंजेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे देखेंगे कि जो शिफ्टिंग हो रही है लैम्डा मैक्स यानी कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का जो वेवलेंथ है वो 280 नैनोमीटर से 203 नैनोमीटर पे जा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस ऑन नेक्स्ट टॉपिक, and this topic is hyperchromic shift. Third is hyperchromic shift. ये और भी आसान टॉपिक है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हाइपरक्रोमिक शिफ्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं कि जब देखिए जो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी होती है कंपाउंड की जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी होती है वो जब बढ़ जाती है, व्हेन द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज इंक्रीज, व्हेन द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी of compound इंक्रीज, जब कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसे हम लोग हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक पायरिडीन ले लेते हैं। नाइट्रोजन लगा होता है यहाँ पायरिडीन में। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। इसकी जो इसका नाम है पायरिडीन। इसका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है पायरिडीन, इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो होती है 257 नैनोमीटर। और इसके जो इसके जो हमारा ये वाला पायरिडीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा लो। ठीक है, और यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे आ गया ना ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है
जिसकी वजह से इसे 2 मेथिल पायरिडीन बोलते हैं। इसको 2 मेथिल, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे 2 मेथिल पायरिडीन लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो लेमडा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 262 नैनोमीटर, 262 नैनोमीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि जब कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो उसे हम लोग हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में जैसे एग्जांपल लिया पायरिडीन और 2 मेथिल पायरिडीन। पायरिडीन में अगर आप देखोगे तो लेमडा मैक्स की वैल्यू 257 नैनोमीटर होता है, जबकि 2 मेथिल पायरिडीन में क्या होता है, लेमडा मैक्स की वैल्यू 262 नैनोमीटर होता है। ओके, लास्ट वन हमारा टॉपिक है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी होती है कंपाउंड की, वो ठीक हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का उल्टा होता है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी होता है कंपाउंड का, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चला जाता है। यानी कि एक तरीके से हम बोले कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या होती है कंपाउंड की, वो घट जाती है। द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ कंपाउंड डिक्रीज। ठीक है, is called or is known as decrease, known as hypochromic shift. Hypo, this is hypochromic shift. When the absorption intensity of compound decrease, known as hypochromic shift. और यहाँ पे भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम नेप्थलीन लेते हैं। नेप्थलीन क्या होता है, नेप्थलीन हमारा बेंजीन, जो हमारा बेंजीन होता है ना, 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच होते हैं तो नेप्थलीन बनता है। ठीक है, नेप्थलीन तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक बेंजीन हो गया, यहाँ पे एक और बेंजीन का रिंग हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब इस बेंजीन के रिंग में अगर आप देखो तो एक छोड़ करके अल्टरनेट डबल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाए, यहाँ पे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद ये अगला आ जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। नेप्थलीन। अब इस नेप्थलीन में देखो जो लेमडा मैक्स की वैल्यू होती है, जो लेमडा मैक्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 250 नैनोमीटर होती है, 250 नैनोमीटर होती है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी घट रही है, यानी कि किसी भी चीज़ को अवशेष करने की जो ताकत है वो कम हो रही है, तो यहाँ पे ताकत ज़्यादा होगी, दूसरे वाले में ताकत क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। 2 मेथिल नेप्थलीन में देखते हैं। ठीक है, तो नेप्थलीन तो हमारा बनने वाला ऐसा ही है, जहाँ पे देखो 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। देखो आप लोग नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाना सीखो पहले। सबसे पहले तो आप लोग बेंजीन बना लीजिए। ठीक है, इस बेंजीन में देखो, अगर आप एक यहाँ पे ले लो, एक इस बॉन्ड को छोड़ के यहाँ पे कर लो, इस बॉन्ड को छोड़ करके यहाँ पे, अब ये बॉन्ड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़ के यहाँ पे, ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मेथिल ग्रुप को अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा देंगे, तो ये हो गया 2 मेथिल नेप्थलीन, 2 मेथिल नेप्थलीन। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। यहाँ पे 250 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो गया, तो 257 सॉरी 200, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 237 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 237 नैनोमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा शिफ्ट समझ में आ गया होगा, और इसके बाद मिलते हैं फिर हम एक अगले नए टॉपिक पे, और तब तक के लिए नमस्कार।